नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारी प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने सैन्य भर्ती के लिए लाए गए अग्निपथ योजना में केवल इस साल बदलाव करने का फैसला लिया है। सरकार ने गुरुवार के रात को ऐलान किया है कि साल 2022 में भर्ती प्रक्रिया में 2 साल की छूट दी जाएगी। यानी इस बार 23 साल तक के छात्र भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्य होंगे। हालांकि छूट के बावजूद छात्र असंतुष्ट है। उनकी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाए। उनका मानना है कि इससे युवाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला है। छात्रों ने कहा कि सेना में गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं, ना कि किसी नेता या अमीर के बच्चे। ऐसे में 4 साल बाद जब हमें निकाल दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे परिवार का क्या होगा। ऐसे में हमारी सरकार से मांग है कि सेना में भर्ती के लिए पुराने पैटर्न को ही लागू किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 2 अधिकारी द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी की निंदा की है, जिसने मुस्लिम देशों में हंगामा मचा दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि हम भाजपा के 2 अधिकारियों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की निंदा करते हैं, लेकिन हमें यह देखकर खुशी हुई कि पार्टी ने सार्वजनिक रूप से उन टिप्पणियों की निंदा की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर जारी विवाद के बीच भारत के मुसलमानों के लिए बोलने पर संगीतकार विशाल ददलानी की तारीफ की है। एक ट्वीट में विशाल ददलानी ने कहा है कि मैं बहुसंख्यक भारतीय हिंदुओं की ओर से भारतीय मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आपको देखा, सुना और प्यार किया जाता है। आपका दर्द हमारा दर्द है। आपकी देशभक्ति पर सवाल नहीं है। आपकी पहचान भारतीय या किसी और के धर्म के लिए खतरा नहीं है। हम एक राष्ट्र, एक परिवार हैं। असम में बाढ़ अब जानलेवा साबित हो रही है। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही इसके चलते 25 जिलों के 11 लाख से ज़्यादा अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही असम के कई इलाकों में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहीं असम के नलबाड़ी जिले में बाढ़ का पानी रेलवे ट्रैक में भर गया। इसके कारण भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। एक गैर सरकारी संगठन अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने अपनी समिति के एक सदस्य द्वारा गोरखा समुदायों के कलाकारों के प्रदर्शन को खारिज करने और इससे गोरखाओं के बीच उपजी नाराजगी के बाद माफ़ी मांगी है। समिति के सदस्य ने यह कहते हुए गोरखा कलाकारों का प्रदर्शन खारिज कर दिया था कि नेपाली गैर भारतीय भाषा है। एक गोरखा समूह ने शुक्रवार को कहा कि उसने इस मामले में कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया है। भारतीय गोरखा युवा परिषद के अनुसार पश्चिम बंगाल के कोलंबिंग जिले के कलाकारों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए भेजे गए योगदान को एक कहकर खारिज कर दिया गया था कि गैर भारतीय भाषाओं में प्रदर्शित शो को शामिल नहीं किया जा सकता। नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर युवक को स्टेटस लगाना भारी पड़ गया। युवक को उसके दोस्तों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना सोलापुर की है। पीड़ित युवक नरेंद्र श्रीराम के मुताबिक अपने स्टेटस पर नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर उसके ही दोस्तों ने उसकी पिटाई कर दी। केंद्र ने देशव्यापी विरोध के बीच आज अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी है। सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई थी। बता दें कि सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लेके आई है, जिसको लेकर गुरुवार को यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि केंद्र सरकार एक कानून लाने जा रही है जिसके तहत गलत जगह पार्क गाड़ी की फोटो भेजने वाले को 500 रुपये इनाम दिए जाएंगे। गडकरी ने कहा कि हर जगह पर गाड़ियां सड़कों पर पार्क कर दी जाती है, जिससे चलने में दिक्कत होती है। खासकर ये समस्या दिल्ली में ज़्यादा है। नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द एक कानून लाने जा रही है। यह कानून अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, ताकि आम आदमी एक दूसरे के प्रति सजग रहे, अवेयर रहे। ये अच्छा कानून है, इसकी सब जगह तारीफ करनी चाहिए और गोदी मीडिया द्वारा उस दूसरे बयानों से ज़्यादा इस बयान को दिखाना चाहिए, ताकि आम आदमी नैतिकता के स्तर पर अच्छा बने। देश के ब्रांडेड एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग ने पाम, सनफ्लावर और सोयाबीन तेल की कीमतों में 20 रुपये प्रति लीटर तक की कमी की है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आई नरमी के बाद ही कटौती की गई है। नए एमआरपी के साथ तेल अगले हफ्ते तक बाजार में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन कोर्ट बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकता है, बस सरकार को कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कह सकता है। अगली सुनवाई 21 जून को होगी। यूपी में पिछले हफ्ते हुई हिंसा के बाद दंगाइयों के घर राज्य सरकार ने बुलडोजर चलवाया था। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने देश भर में उग्र प्रदर्शन किया। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। तेलंगाना में सांसद रेणुका चौधरी ने पुलिस वाले का कॉलर पकड़ लिया। उधर ईडी ने राहुल को पूछताछ के लिए शुक्रवार की जगह सोमवार को बुलाया है। राहुल ने सोनिया गांधी की खराब तबीयत के आधार पर पूछताछ से राहत मांगी थी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से शुक्रवार को होने वाली पूछताछ ईडी ने टाल दी है। सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए राहुल ने ईडी से पूछताछ शुक्रवार की बजाय सोमवार को करने की अपील की थी। जांच एजेंसी ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली है। राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग ने सीबीएसई विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लगातार तीसरे साल कॉलेज में विद्यार्थियों को परसेंटेज के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद प्रदेश के 450 से ज़्यादा सरकारी कॉलेज में 5 लाख से ज़्यादा सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। पड़ोसी राज्यों में मानसून के आगे बढ़ते ही राजस्थान में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में अच्छी बारिश दर्ज हुई है। लखनऊ में हुए पबजी हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासा हुआ है। मां साधना सिंह की हत्या के पीछे पबजी गेम वजह नहीं थी, ये थ्योरी पुलिस की गढ़ी हुई है। बेटा एक बड़े बिल्डर के घर में आने जाने से परेशान था। उसने आसनसोल में तैनात अपने फौजी पिता को मां के बिल्डर से दोस्ती के बारे में बताया भी था। पिता ने कहा कि मैं वहां होता तो बिल्डर और तुम्हारी मां दोनों को गोली मार देता। अब जो तुम्हें समझ में आए वो करो। पिता से मिले इस इशारे के बाद बेटे ने मां की हत्या का ताना बाना बुन लिया। इस दौरान बिल्डर का घर में आना जाना बना रहा। 4 जून की रात 16 साल के बेटे ने अपनी मां को गोली मार दी। साधना के मर्डर के बाद बिल्डर 5 न आए, इसके लिए पुलिस ने पबजी की थ्योरी कर डाली। हालांकि बाल सुधार गृह में आरोपी बेटे से मुलाकात करके लौटे परिवार के एक सदस्य ने यह बात खोल कर रख दी। आज जुमा है, इसे लेकर देश भर में हाई अलर्ट है। दरअसल बीते 2 हफ्तों से दंगाई हिंसा फैला रहे। 3 और 10 जून को शुक्रवार की नमाज के दौरान ही हालात बेकाबू हो गए थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती 2 मुकाबले हारने के बाद टीम इंडिया ने विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे T20 मैच में जोरदार वापसी करते हुए 48 रन से जीत हासिल की। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अपनी बेटी मालती मेरी चोपड़ा जोनस के हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बात की। निक ने कहा कि उन्होंने और प्रियंका ने बेटी के 100 दिन NICU में रहने वाली बात को लोगों के साथ क्यों शेयर किया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मालती के जन्म के बाद वो किस तरह की चुनौतियों को फेस कर रहे हैं। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बलदेव राज चोपड़ा यानी BR चोपड़ा के नाम से जाना जाता है। उनका घर हाल ही में लगभग 183 करोड़ रुपए में बिका है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बंगले को एक फेमस रियल एस्टेट डेवलपर के रहेजा कॉर्प ने खरीदा है। VR हाउस मुंबई के जुहू इलाके में 25,000 स्क्वायर फीट में लगभग 1 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। पंकज त्रिपाठी अपनी अपकमिंग फिल्म शेर दिल द पीलीभीत सागा के प्रमोशन में बिजी है। इसी बीच उन्होंने बताया कि वह अगले हफ्ते से अपने पॉपुलर सीरीज मिर्जापुर के तीसरे सीजन की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।